हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा अपने यूट्यूब चैनल मिलियंस के एडवाइस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम नंबर्स के बारे में 0 से 9 तक। और न्यूमरोलॉजी में हर नंबर को एक प्लैनेट रूल करता है, तो हम उन प्लैनेट्स के बारे में भी जानने वाले हैं। बट सबसे पहले शुरुआत करने से पहले क्योंकि आज हमारे साथ कुछ नए मेंबर अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके लिए मैं ड्राइवर और कंडक्टर यानी कि मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं वो जल्दी 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 बता देती हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपका जन्म किसी भी महीने की किसी भी तारीख को होता है, तो वो नंबर आपका ड्राइवर नंबर है, वही आपका मूलांक है। जैसे अगर आपका जन्म 0 से 1 तारीख से, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में होता है, तो वो क्योंकि वो सिंगल डिजिट है तो वही वाला आपका मूलांक होगा। जैसे अगर 3 तारीख को होता है तो आपका मूलांक 3 है, अगर 4 तारीख को होता है तो आपका मूलांक 4 है, अगर 9 तारीख को होता है तो आपका मूलांक 9 है। तो अगर अगर आपका जन्म 10 से 31 के बीच में होता है, क्योंकि वो 2 डिजिट आ जाते हैं, तो आपने उसे आपस में जमा करके उसे सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। यानी कि अगर आपका जन्म 14 तारीख को हुआ है तो 1 + 4 5, तो आपका मूलांक 5 होगा। अगर आपका जन्म 21 तारीख को हुआ है तो 2 + 1 3, तो आपका ड्राइवर या फिर मूलांक 3 होगा। अगर 31 को हुआ है तो 3 + 1 4। ठीक है, ये ड्राइवर तो बहुत आसान है, आ गया होगा ना सबको, सबने अपना ड्राइवर निकाल लिया होगा। तो इसके बाद बात करते हैं कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर नंबर यानी कि भाग्यांक नंबर, वो हम कैसे निकालेंगे? जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसको, हर एक डिजिट को हम आपस में जमा करते जाएंगे और टोटल में जो भी नंबर आएगा वो 2 डिजिट का नंबर आएगा। और उस 2 डिजिट के नंबर को आपने आपस में जोड़कर फिर सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर आना है और वो आपका भाग्यांक नंबर होगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं उसका एग्जाम्पल मैं ज़रूर दे दूंगी। तो जो नए लोग आए हैं वो जल्दी जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मूलांक और भाग्यांक यानी ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जाकर देख सकते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। तो अब बात करने वाले हैं हम नंबर्स के बारे में 1 से 9 तक, और हर एक नंबर को कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा है। आपको मालूम होगा कि 9 प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली कौन से आते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। सूर्य रहता है, चंद्रमा, फिर गुरु बृहस्पति, फिर राहु आता है, और फिर भगवान बुद्ध आते हैं, फिर हमारे शुक्र देव जी आते हैं, शुक्र महाराज, और उसके बाद केतु महाराज जी आते हैं, फिर 8 पर शनि महाराज जी आते हैं, और 9 पर मंगल देवता जी आते हैं। ठीक है, तो अब ये 9 के 9 प्लैनेट्स 1 से लेके 9 नंबर तक, ये इसी सीरीज में जो है वो उनके ऊपर मैंने आपको उसी के अकॉर्डिंग पूरा बताया है। तो नंबर 1 को रूल करते हैं भगवान सूर्य। तो आप सोचिए कि जिनका ड्राइवर और कंडक्टर या मूलांक या भाग्यांक अगर 1 आता है, तो उसके अंदर वो बॉर्न क्वालिटीज़ हैं भगवान सूर्य वाली। उसको भगवान सूर्य की तरफ से वो ब्लेसिंग्स और वो एनर्जी, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भगवान सूर्य की उन क्वालिटीज़ को अच्छे जगह यूज़ करना चाहते हैं या गलत डायरेक्शन में यूज़ करना चाहते हैं। चुनाव आपका है। ठीक है, जो आपका चुनाव होगा, देखिए लाइफ उसी उसी तरह से हमारे आगे हमेशा भगवान दो दो रास्ते, 2 चॉइसेस हमेशा आती हैं लाइफ में। और जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो हम बहुत सोच समझ कर लेते हैं कि नहीं, मेरे लिए यही रास्ता है। कई बार कोई आसान रास्ता और हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है तो हमें लगता है कि हाँ, ये वाला डिसीजन तो मेरा बहुत अच्छा जाएगा, पर आगे जाके हमें
उसका नतीजा भुगतना पड़ता है और फिर हमें पछताना पड़ता है, अरे यार कभी ये ना लिया होता मैंने तो दूसरा रास्ता लिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता मेरे लिए। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से है कि एनर्जी हमारे अंदर है, भगवान सूर्य की वो ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिली हुई हैं। बाकी 9 प्लैनेट्स की एनर्जी हर एक इंसान के साथ है, ठीक है। पर जो जिसका मूलांक और भाग्यांक एक है उसको जो है वो एक्स्ट्रा हायर एनर्जी, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है वो भगवान सूर्य जैसे होंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसे कैसे नेगेटिव एक्टिवेट कर रखा है या फिर पॉजिटिव एक्टिवेट कर रखा है, ठीक है। तो भगवान सूर्य के ऊपर वापस आते हैं। भगवान सूर्य मतलब कि नंबर 1 टॉप का नंबर, लीडरशिप क्वालिटी, बहुत एनर्जेटिक, ठीक है। बट क्योंकि सूर्य गर्म रहता है तो एग्रेशन भी देता है आपको, ठीक है। अब उस एग्रेशन को आप सही जगह लगा रहे हैं या गलत जगह लगा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है। एक राजा की क्वालिटीज़ क्या रहती हैं, अपनी प्रजा का ध्यान रखना, अपनी प्रजा को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना। तो आप अपने परिवार के लिए, उसकी बॉन्डिंग के लिए जो भी फैसले करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे कि हाँ किस में इनका हित किस में लिखा है, ठीक है। तो नंबर 1 जो है वो भगवान सूर्य से रूल करता है। उसके बाद आता है चंद्रमा नंबर 2। तो चंद्रमा कैसा रहता है, सौम्य शीतल रहता है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं, बड़े प्यारे इंसान होते हैं और हम चंद्रमा को देखना बहुत अच्छा लगता है, हमको ठंडक मिलती है। कभी रात को वॉक के लिए जाते हैं हम तो चंद्रमा को देखना बहुत अच्छा लगता है। हमारे व्रत, करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को देखकर ही उसको अर्घ दिया जाता है। तो आप सोचिए कि चंद्रमा में कितना अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये लोग भी बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं, लोगों का खिंचाव जो है इनकी तरफ ऑटोमेटिकली जो है वो चला जाता है। तो वो है मदरली नेचर, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं ये। उसके बाद आता है नंबर 3 यानी गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति मीन्स ज्ञानी लोग, ठीक है। इनके पास नॉलेज का भंडार, या फिर अगर पढ़े लिखे नहीं है तो इनके अंदर वो क्वालिटीज़ मिलेंगी कि लोगों की हेल्प करनी है। गुरु कैसे रहते हैं आप देखिए ना, कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, हमेशा जो है वो लोगों के भले का काम करना, कि लोगों की हेल्प कैसे हो सकती है। जो भी परेशानी में होगा उसकी परेशानी दूर करने में लग जाएंगे ये, अपने परिवार को भी पीछे छोड़ देंगे लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो गुरु ऐसे ही होते हैं ना, अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए लोगों की हेल्प करते हैं, भले ही वो पैसे से हो, भले वो फिजिकल हेल्प हो, ठीक है। तो गुरु से रूल करने वाला नंबर 3 जिनका भी कंडक्टर और ड्राइवर है वो ऐसे लोग जो है वो होते हैं, उनमें क्वालिटीज़ ये वाली मिलती हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 4 पर। 4 नंबर यानी कि राहु का नंबर है। अब काफ़ी न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो इसके 4 नंबर जो है वो बहुत ही भयंकर नंबर मानते हैं, पर जितना मैंने देखा है क्यों 4 नंबर है डिसिप्लिन का नंबर, ठीक है। ठीक है, 4 नंबर अपना एक अलग अलग डायरेक्शन में अपना उसकी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, अपना डिसिप्लिन रहता है, उसके अपने प्लान्स रहते हैं, सीक्रेटिव रहते हैं और थोड़े से मैनिपुलेटिव भी रहते हैं। उनको पता है कि किसके आगे तोल मोल के कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, किस इंसान से कितना काम लेना है और कैसे नहीं लेना है, किसको नहीं लेना है, कौन सी बात को हवा देनी है और किस बात को हवा नहीं देनी है। ये है नंबर 4। अगर आपने सुना हो, मैं जब भी आगे वीडियो बनाऊंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी कि राहु और केतु इनका कैसे जो है, ये दोनों जो है वो गए, ये एक ही बॉडी के पार्ट हैं, ठीक है। स्वर भानु करके एक राक्षस था, तो उसी को ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जो है वो गला काट दिया था। और राहु और केतु इनको हम छाया ग्रह बोलते हैं। तो
एल्यूजन्स है, राहु एल्यूजन्स है, आपको बड़े बड़े सपने दिखाता है, बड़ी बड़ी चीज़ें। अब आप उसके ऊपर कितना वर्क करेंगे ये आपके ऊपर है निर्भर, ठीक है। क्योंकि हर जगह देखिए आपको एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। ग्रह आपको एक एबिलिटी आपके अंदर जो है वो डाल देते हैं कि आप में ये काम करने की क्षमता है, पर उसको करने के लिए देखिए एक्शन तो आप ही को करने पड़ेंगे, आपकी जगह कोई और नहीं कर सकता। अगर आपने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो उसके लिए पढ़ाई तो आप ही को करनी पड़ेगी, कोई और आपकी जगह पर नहीं कर सकता, या फिर कोई भी किताबें पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। तो राहु के बाद बात करते हैं हम 5 नंबर की। 5 नंबर यानी कि भगवान बुद्ध, बुद्ध से जो रूल होते हैं। तो ये नंबर बहुत प्यारा नंबर है, बहुत बैलेंस्ड का नंबर है। और बुद्ध भगवान को एक बच्चे की तरह जो देखा जाता है, तो इसको तो हम भगवान सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी, तो भगवान बुद्ध को जो है वो हम एक राजकुमार का दर्जा देते हैं। तो राजकुमार जो कि चंचल है, नटखट है, जिसे लाइफ को जीना है ना। तो और जो ना ज़्यादा पास्ट में जी रहे हैं, ना ज़्यादा फ्यूचर में जा रहे हैं, वो प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें अपना प्रेजेंट देखना है। और नॉलेज लेने की भूख है, जिनमें नया नया सीखने की भूख है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है। एक बच्चा देखा ना, अपने बच्चा कैसा होता है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, मुझे ये भी चाहिए ठीक है। और कितना तंग करते हैं बच्चे आपको जब छोटे होते हैं, तो कि आप परेशान हो जाते। तो 5 नंबर वो है, उन्हें सब कुछ करके देखना है, उन्हें सब कुछ, उन वो रिस्क लेने को तैयार है अपनी लाइफ में कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, तो इसके लिए मुझे इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर यानी कि भगवान शुक्र, शुक्र देव से, गुरु शुक्राचार्य जी से जो रूल होता है उनमें शुक्राचार्य जी। अब शुक्र जैसे कलयुग, हमें बोला जाता है कि कलयुग का को रूल क्या कर रहे हैं, शुक्र प्लेनेट, ठीक है। जो कि क्योंकि कलयुग में बहुत मटेरियल है, बहुत मटेरियल। अगर आप अपने दादा परदादा के पीछे जाकर देखेंगे तो उस वक्त बहुत ही सादा जीवन रहता था, बहुत ज़्यादा आप लोगों की इच्छाएं नहीं थी। खाना पीना सोना आपका एक बहुत फिक्स्ड सा रूटीन हुआ करता था कि आपने बस ये वाले काम करने हैं। मॉर्निंग से एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे से जो है वो घर की महिलाएं और पुरुष जो है वो अपने अपने काम के ऊपर लग जाते थे और अपनी पूरी दिनचर्या को उस तरह से कंप्लीट करते थे और वो बोर नहीं होते थे, ठीक है। और आजकल की दुनिया में क्या है कि हम बहुत जल्दी किसी चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो ये कलयुग को जो है वो कौन रूल कर रहा है, शुक्र। तो शुक्र देव जी जो है वो हमारी लग्जरी, पैसा, नाम, शोहरत, ठीक है, इन सब के गुरु हैं। तो हालांकि सबको चाहिए घर, संपत्ति, अपना जो घर बार देखता है, तो इनका भगवान शुक्र का जो है वो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है जो कि बहुत कंप्लीट करता है पूरे सर्कल को कि हमें पैसा भी चाहिए और हमें नाम भी चाहिए, हमें टॉप पोजीशन चाहिए अपने प्रोफेशन में, हमारा परिवार भी अच्छा होना चाहिए, रिलेशनशिप्स भी हमारे अच्छे रहें। तो भगवान शुक्र का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। उसके बाद आते हैं 7 नंबर, 7 नंबर यानी कि केतु महाराज जी से जो रूल होता है। तो केतु महाराज जी वो क्या कहते हैं कि मटेरियल में बहुत ज़्यादा डूब मत जाओ थोड़ा भगवान की भक्ति करो। और क्यों, क्योंकि हमें अगर ये मनुष्य जन्म मिला है तो सिर्फ मनुष्य जन्म में ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सभी हमारे देवी देवता भी जो है वो इस जन्म के लिए तरसते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिल जाए ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो 7 नंबर है स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है। ये बड़े प्यारे लोग होते हैं, बहुत दिल से कनेक्ट होते हैं लोगों से, लोगों के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, पर लोग इनको यूज़ कर लेते हैं। बट अच्छे लोग होते हैं, बहुत प्यारे लोग होते हैं ये। उसके बाद आता है नंबर 8। 8 यानी कि भगवान शनि। अगर आपने सुना हो तो
आपने सुना ही होगा कि शनि भगवान जी आपके कर्मों का फल देते हैं। ठीक है, बहुत कड़े हैं। शनिवार को जो है हनुमान जी को पूजो, और अपने शनि की जिसकी भी महादशा चल रही है या कोई शनि की 7.5 चल रही है, तो उसके लिए शनि बहुत रूड और कठोर है ना। कर्मों का फल देते हैं, जैसा किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, तो शनि है मेहनत का नंबर, हार्ड वर्क। शनि कहता है कि आप सिर्फ सपनों में मत जियो। अगर आपने कोई सपना देखा है अपनी लाइफ में, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक्शन लेने हैं अपने सपने को पूरे करने के। जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे, उसके ऊपर हार्डवर्क नहीं करेंगे, तब तक उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आपको सक्सेस मिलने वाली नहीं है, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी जब तक आप हार्डवर्क नहीं करेंगे। तो हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि हाँ, अच्छे नंबर लेके आने हैं, अच्छा टॉप पे जाना है, तो भैया मेहनत करो। मेहनत करोगे तो जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिल जाएगा, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो सेम हम लोग जो है, अब बच्चों तक ना रहे तो वही चीज़ हम अगर अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो सेम चीज़ आती है कि मेहनत करोगे तभी अपनी लाइफ में सक्सेस पाओगे आप। ठीक है, नहीं तो सक्सेस आपसे बहुत दूर है और फिर आप सिर्फ सपने ही देखते रह जाओगे। ठीक है, उसके बाद आता है भगवान मंगल का नंबर 9। ठीक है, तो भगवान मंगल मतलब कि भूमि से जुड़े रहो, ग्राउंडेड रहो, थोड़े से दान पुण्य करो, स्पिरिचुअल बनो थोड़े। ठीक है, और हेल्प करो लोगों की। भगवान मंगल क्या है कि गलत मॉरली भी बहुत सही रहो। ठीक है, लोगों के साथ गलत मत करो, गलत एडिक्शंस में मत जाओ। अपने सही और गलत में आपका चुनाव हमेशा सही होना चाहिए। ठीक है, भगवान मंगल वो है। अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। ठीक है, अब आपने देखा ना भगवान मंगल मतलब हनुमान जी। अब हनुमान जी कैसे हैं, अगर कुछ गलत करोगे तो उनका गुस्सा जो है वो बिल्कुल टॉप के ऊपर, और अगर जो है वो उनकी पूजा करोगे, अगर उनको सरेंडर करोगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट, आप उनसे कोई कुछ भी मांगोगे तो वो मिलेगा। तो बिल्कुल मंगल भगवान जी इसी तरह से हैं। तो ये हमने बात की 9 प्लैनेट्स के बारे में या 9 नंबर्स के बारे में। तो अब मैं आगे जो है वो आपको डिटेल में बताऊंगी। मेरे को लग रहा है कि जितना मैं भी बताना चाहती हूँ या आप सुनना चाहते हो, अभी ये वीडियो के अंदर सब कुछ नहीं आपको बता सकती। तो 1 से लेके 9 नंबर तक मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो जिसका भी जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो आप अच्छे से उसमें आके आप देखना। और ये वाला वीडियो अगर आप सबको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। ओके, बाय बाय।